इस बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण सदाबहार वन तथा शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में, यानी कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या उसे आप रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हो, तथा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि डिसीडियस मतलब होता है झड़ने वाला, जिसके पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो नाम में आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। तो आप शीतोष्ण को पहले हटाइए यहाँ से, शीतोष्ण की जरूरत यहाँ पे भी नहीं। पहले आप समझिए कि सदाबहार वन क्या होता है तथा पर्णपाती वन क्या होता है। सदाबहार मतलब एवरग्रीन, यानी कि हमेशा ग्रीन रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जंगल अभी देख रहे हो हरा है, 3 साल बाद भी हरा रहेगा, 7 साल बाद भी, 12 साल बाद भी हरा ही पाओगे इसे। आपके बच्चे होंगे वो भी हरा ही देखेंगे, है ना। कभी उसके पत्ते जो है नहीं गिरते हैं, हमेशा वैसे रहता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी एक रीजन मैं आगे बताऊंगा। पर्णपाती वन में होता है कि साल के किसी एक पार्टिकुलर मंथ में या गर्मियों के मंथ में पत्तों को गिरा दिया जाता है पूरे तरीके से, और एकदम वृक्ष जो है हमारा इस तरह से दिखने लगता है, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है दोनों में, ये पत्तों को गिराता है तथा ये पत्तों को नहीं गिराता है, समझ रहे हो। अब जरा समझते हैं कि शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, कि शीतोष्ण वन है कि क्या है, इतना ज़्यादा सिलेबस क्यों बढ़ाया गया बच्चों का परेशान करने के लिए, बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इस टॉपिक पे, है ना। तो अब समझते हैं जरा। तो जैसा कि हमारा अर्थ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन आप समझ जाओगे। अर्थ का प्रॉपर्टी आप पहले समझिए। देखिए अर्थ और सन जब ऐसे होते हैं एक रेंज में, तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा गर्म एरिया कौन सा है, ठीक है ना। समझाने की जरूरत है कि समझ गए ना। हाँ, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होगा 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री से जो 23 डिग्री का एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक सबसे ज़्यादा गर्म है धरती। तो अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर रेड है पूरा बीच में, फिर ऊपर जाते जाते जो है टेम्परेचर हमारे गिर गया और चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। तो शीतोष्ण, अब क्योंकि मैंने उष्ण कटिबंध के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं रिपीट करूँगा, क्योंकि आपका टाइम जो है कीमती है, बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखा कीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रोशनी नहीं जाती है ना। बहुत ज़्यादा एरिया गर्म भी नहीं होता तथा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। जैसे आप होता ना कि एक गर्म पानी खूब खौला हुआ तथा एक ठंडा पानी फ्रिज वाला, उन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक गुनगुना पानी बनेगा, है ना। उसे आप पी सकते हो, लेकिन गर्म पानी पियोगे तो मुँह जल जाएगा और ठंडा पानी पियोगे तो मम्मी मारेगी। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि गुनगुना क्षेत्र, है ना, उस शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। कटिबंध यानी कि जोन, उसके ऊपर जाओगे तो सूर्य की रोशनी और नहीं जाएगी, तो उसे कहेंगे शीत जोन, यानी शीत कटिबंध। तो अब मेरा एक सवाल यहाँ पे समझिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप किस कटिबंध के आदमी हो या किस कटिबंध में खड़े हो। तो पहली बात कि किस कटिबंध में खड़े हो, तो उष्ण कटिबंध में खड़े हो, मैं यही कहूँगा ना। और उष्ण कटिबंधीय व्यक्ति हो। अब यहाँ पे कोई कंट्री है, मान लीजिए छोटी सी, यहाँ पे वो कंट्री स्थित है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो शीत कटिबंधीय देश है ना, शीत कटिबंध में स्थित है। तो जहाँ पे लोग, जगह, जंगल, ये सब जहाँ स्थित होता है वो मतलब जोन के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। तो इसी तरह आप समझोगे कि जो वन यानी कि जो जंगल शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाएंगे, जैसे कि एक बड़ा सा जंगल यहाँ पाया जा रहा है, अब देखिए दोनों में घुस गया, तो यहाँ से यहाँ तक के वन को क्या कहेंगे, ये वाले वन को कहेंगे उष्ण कटिबंधीय वन। लेकिन यही वन ऊपर तक भी फैला है, तो दोनों एक ही है ना, तो इसे कहेंगे शीतोष्ण वन। और सेम चीज़ एकदम नीचे होता है, जैसा ऊपर नीचे एकदम सेम टू सेम, क्योंकि पृथ्वी एकदम जो है फोटोकॉपी, मैंने बता नहीं इधर फोटोकॉपी कर सकते हो सेम चीज़। तो यहाँ वाला वन हो गया शीतोष्ण और यहाँ वाला हो गया उष्ण। तो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर लो है, यहाँ के जो जलवायु है दूसरा रहेगा। यहाँ बारिश होगा, कहाँ, उष्ण कटिबंध में बारिश होगा, गर्मी ज़्यादा रहेगी, नमी रहेगी और भी बहुत तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे जो है सदाबहार मौसम रहेगा, यानी कि प्यारा मौसम रहेगा। तो यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जो हैं उसकी, मैंने बताया था ना कि डीएनए में चेंज हो जाता है, चीज़ें जो हैं माहौल के अनुसार ढल जाती हैं। यहाँ रहने वाले लोग जो होंगे एकदम गर्मी को बर्दाश्त करने वाले टफ लोग होंगे, है ना, मेहनत करने वाले। लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग होंगे थोड़ा सा सॉफ्ट स्वभाव के होंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट उनका शरीर रहेगा। देखते हो यहाँ पे जो महादेश है यूरोप महादेश, वहाँ के लोग कैसे गोरे गोरे होते हैं, और यहाँ पे है अफ्रीका महादेश, तो कैसे काले काले। तो माहौल के अनुसार ढल गए कि नहीं। तो जब आदमी ढल रहा है तो पेड़ नहीं ढलेगा, पेड़ भी ढलता है। तो शीतोष्ण वन दूसरे तरह का होता है तथा उष्ण कटिबंध दूसरे तरह का होता है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए आपको बताने की कोशिश की गई है कि वनों के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः। तो यही मैंने बताया आपको, जो पत्ता गिरा देने वाले ये वाला, और पत्ता नहीं गिराने वाले ये वाला। तो यहाँ वन स्थित है तथा यहाँ वन स्थित है।
अब एक चीज़ समझिए, जंगल की प्रॉपर्टी या किसी भी पौधे की प्रॉपर्टी समझिए, उसको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और एयर चाहिए। 4 चीज़ चाहिए, 4 चीज़ पे वो जीवित रह लेगा। 4 चीज़ में से एक भी चीज़ की मात्रा घटेगी तो हमारा पौधा मर जाएगा, कभी वो पेड़ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। और 4 चीज़ में से अगर एक चीज़ उसको ज़्यादा मिलने लगेगा तो उसके जो स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, उसके लंबाई में, उसके मोटाई में, उसके आकार में, उसकी पत्तियाँ चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा डीप में पढ़ना चाहिए। और ये सब परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, तो ये सब लाखों वर्षों से हमारे डीएनए में सेव होते गया। अब देखिए, तो जैसा कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि जिस एरिया में जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ज़्यादा बारिश होगा। गर्मी बारिश दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, है ना। तो इसलिए उष्ण कटिबंध एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध एरिया में जो है उतना बारिश होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं रही प्रॉपर, समुद्र गर्म हो नहीं रहा है, वाष्प बन नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे आपका जो है सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, जबकि सदाबहार वन का नियम क्या है कि जहाँ पे एकदम 12 मंथ बारिश होगा वहाँ पे ही सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो बारिश होने के चांस है ही नहीं साल भर। तो देखिए कैसे होता है। अगर आपने पिछली क्लासेस की है तो आपको कोरियोलिस लॉ के बारे में मैंने पढ़ाया था, है ना, फेलर का नियम बताया था, कोरियोलिस बल के बारे में बताया था, सॉरी। तो कोरियोलिस बल में क्या होता था कि हवाएं जो हैं यहाँ से उठती थी तो इस तरह जाती थी, तथा यहाँ से उठती थी तो इस तरह नीचे की ओर आती थी, ठीक है ना। हवाएं जो है इस तरह से घूमती थी। ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र था और ये था हमारा उच्च दाब क्षेत्र। ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र था तथा ये था उच्च दाब क्षेत्र। तो क्लास कर लीजिए यार, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बताने लगूंगा तो फिर फेरल का नियम बताने लगेंगे और फिर ये सब चीज़ आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। बस अब इतना जान लीजिए कि कोरियोलिस लॉ किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हवा आएगा तो इस तरह से यहाँ वाली हवा आएगी तो इधर मुड़ जाएगी, है ना। तो मान लीजिए यहाँ से हवा जो जाएगी, ऐसे तो हवा ऐसे नहीं आती है, उसका मुंह जो है देखिए उल्टा होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बस बताया है, इस तरह से हवाएं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ से जो हवाएं उठेंगी यहाँ पे जाएंगी, इधर से हवाएं आ रही यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि समुद्र है मान लीजिए, तो ऐसे जोर से आई हवाओं की स्पीड तो बहुत तेज होती है, इधर से आई फिर इधर से आई, इधर से आई फिर इधर से, अब जोर से घूम के एकदम साइक्लोन बना देगा वहाँ पे, यानी कि चक्रवात उत्पन्न कर दी समुद्र में, है ना। अब चक्रवात होता है क्या कि खूब जोर से आंधी आती है, आंधी के साथ खूब बारिश आती है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा है, समुद्र से पानी उठाया है। अब वहाँ पे देखिए, जहाँ पे तट रहेगा ना, अगल बगल जो तट रहेगा, तट यानी क्या कि समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, वहाँ पे साइक्लोन का सारा बारिश जाके उड़ेल देगा, समझे। साइक्लोन का सारा बारिश जाके उड़ेल देगा। इंडिया में भी साइक्लोन आते रहते हैं, देखिए उड़ीसा में आता ही है, और मुंबई में आया था कि नहीं इस बार, महाराष्ट्र में आता ही रहता है, कहने का मतलब है। तो उड़ीसा में आता ही रहता है और बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो वो सब जो होता है वो इसी कारण होता है, कोरियोलिस लॉ के कारण ही होता है। हवाएं चलती हैं, समुद्र का पानी को ऊपर उठा देती हैं, साइक्लोन क्रिएट कर देती हैं और बारिश हो जाता है। तो यही चलते रहता है सालों, ठीक है। तो जब सालों चलेगा तो सालों साइक्लोन आएगा, सालों बारिश होगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से सालों बारिश होती है। यहाँ पे जो बारिश है वो सूर्य की गर्मी के कारण नहीं होती है, यहाँ पे बारिश हवाओं के कारण होती है, आंधियों के कारण होती है, तूफान के कारण होती है तथा साइक्लोन के कारण होती है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अब हम बढ़ सकते हैं वन की तरफ। देखिए कहा गया है कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, तो ये पॉइंट आप क्लियर कर गए, आपका डायरेक्ट बुक से लिया गया पॉइंट है। इसीलिए तटीय प्रदेशों में पाया जाता है, क्योंकि तटीय प्रदेशों में 12 मंथ बारिश हो रही है, क्योंकि 12 मंथ साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये जो हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो आप क्या कीजिए ना कि मैप देखिए अब। तो अब जरा समझिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपके उधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। तो बताया गया है कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो दक्षिण पूर्व अमेरिका में है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आते रहता है। साइक्लोन यानी आंधी आते रहती है, वहाँ पे बारिश लाते रहती है 12 मास। दक्षिण चीन को देखिए, वहाँ पे भी है, क्या समझे ना। दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में भी साइक्लोन आते रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको जंगल को नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में वहाँ पे जंगल है, सदाबहार वाले कम मात्रा में। लेकिन वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बहुत बड़ी मात्रा में, उसका नाम है अमेजोन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे।
तो अब वही समझते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पेड़ पौधों को प्रभावित करती है, माहौल किसी भी जीव को प्रभावित करता है। तो रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है सूर्य की रोशनी के लिए। उनके पत्तों का आकार डिफरेंट होता है, ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। उनमें रहने वाली जीव जंतु दूसरे तरह के होते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ कि खरगोश, तो रेन फॉरेस्ट में खरगोश रहेगा? नहीं रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि रहेगा तो फिर भाई दिक्कत है आपको। जहाँ 12 मंथ बारिश हो रहा है वहाँ खरगोश कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। हिरन रहेगा? नहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब देखिए इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं बांज, चीड़ तथा यूकलिप्टिस है। यूकलिप्टिस बहुत लंबा पेड़ होता है, समझे ना। तो देख लिए ना, लंबा होता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, उसने सीखा है लंबा होना। लंबा नहीं होगा तो सूर्य की रोशनी उसको बेचारे के मिलेगी नहीं और फिर मर जाएगा ऐसे ही। अब समझते हैं कि इसका जो कास्ट है यानी कि जो लकड़ी होती है वो किस तरह की होती है। तो क्योंकि पेड़ हमारा लंबा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दृढ़ कास्ट देना होगा, यानी कि दृढ़ लकड़ी होनी चाहिए, कठोर लकड़ी होनी चाहिए। हॉलो मतलब समझते हो? हॉलो मतलब खोखला, हल्का। अगर हॉलो वुड होगा उसका, ठीक है ना, तो वो जो लकड़ी है हमारी उतना लंबा जा ही नहीं पाएगी। वो पेड़ जो है हमारा उसको सपोर्ट देने के लिए तना भी तो मजबूत होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दृढ़ कास्ट वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तथा मुलायम वाला भी कई होते हैं। तो मुलायम वाले की आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से। देखिए सबसे लंबा वाला जो है हमारा, उसका जो कास्ट होगा वो हार्ड होगा क्योंकि उसको सपोर्ट करना है। और नीचे में भी तो है छोटा छोटा, है ना, छोटा बड़ा सब मिला जुला के है, तो नीचे वालों की मुलायम होगी। तो मतलब ज्योग्राफी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एकदम नहीं समझोगे, रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम कॉमन सा चीज़ है, आपके आसपास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। ये जो है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर हमें मिलते जाता है। उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़िए, यानी कि यहाँ पे उच्च अक्षांश यानी समझे ये वाला अक्षांश, इसको उच्च अक्षांश कह रहा है। इधर की ओर बढ़ रहा है ना, इधर की ओर बढ़ रहा है ना। अब देखिए इधर बढ़ेगा तो इधर निम्न अक्षांश नहीं कहोगे, इधर भी उच्च अक्षांश ही है। क्यों? क्योंकि इसे माना जाता है 0 तथा इसे माना जाता है 90। इसे माना जाता है 0 तथा इसे माना जाता है 90। तो 50, 60, 70 इसे होता जाता है ना, तो उच्च हो रहा है ना। और यहाँ भी सेम चीज़ है, उच्च हो रहा है यानी कि हाई हो रहा है। तो यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पाया जाएगा आपको क्या? पतझड़ वाले वन। यहाँ पर पाया जाएगा आपको क्या? पतझड़ वाले वन। अब क्यों हो रहा है पतझड़ भाई? तो पतझड़ का रीजन है पेड़ पौधे जो होते हैं गर्मियों के दिनों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि देखिए एक तो बेचारा नीचे से ज़मीन से पानी लेता है, फिर उसको वाष्पीकृत कर देता है पत्तों के थ्रू। अब वहाँ पे 4 मंथ बारिश ही होती है किसी भी एरिया में, स्पेशली इसकी बात की गई तो 4 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, साल में इतना ही बारिश होता है। अब बाकी के 8-9 मंथ उसको ऐसे ही बिताने हैं मान लीजिए, तो कब तक जमीन से लेकर बाहर वाष्पीकृत करते रहेगा? नहीं ना कर पाएगा, तो इसलिए पत्तों को ड्रॉप कर देता है। अब पत्ते जब ड्रॉप हो जाते हैं तो आप समझिए कि नहीं तो नहीं, आप टाइम लग ही जाता है, 40-45 दिन लग जाता है उसको आने में, ठीक है। 40-45 दिन उसको वापस आने में लग जाता है। तब तक पत्ते पेड़ जो होते हैं अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खाना बनाने के लिए पत्तों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो तब तक इससे काम चलाते हैं। और फिर जब 40-45 दिन बाद पत्ते उगाते हैं नया। पहले छोटा पत्ता होता है तो छोटे पत्ते में कितना ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, कम होगा। धीरे धीरे पत्ते बड़ा होते हैं और तब तक बारिश आ जाती है ना। कितना मतलब आसान समझना है, लेकिन इसमें आप लोग कन्फ्यूज होते रहते हो। अब समझते हैं कि ये पेड़ जो है उच्च अक्षांशों में ही क्यों पाए जा रहे हैं, सॉरी ये वन जो है उच्च अक्षांशों में ही क्यों पाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। यहाँ से फेरल के नियम के अनुसार यहाँ से हवाएं जाएंगी, यहाँ पे टकरा के साइक्लोन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये साइक्लोन आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है, इन एरिया में नहीं बन रहा है साइक्लोन। तो जहाँ साइक्लोन बन नहीं रहा है, मैंने शुरू से ही बताया कि शीतोष्ण प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सूर्य की रोशनी होती नहीं है और गर्मी नहीं होती है, ठीक है। तो गर्मी नहीं होगी तो सूर्य ये नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वही चीज़ है। तो यहाँ बारिश नहीं होगी तो पत्ते गिरा देंगे वृक्ष, ठीक है। और इस मैप में समझ लीजिए, देखिए उत्तर पूर्व अमेरिका है ना, वहाँ पे साइक्लोन नहीं आता है। तो आप ये एक चीज़ ये भी समझ सकते हो कि 2 चीज़ को अटैच करके देख सकते हो। पहला कि आप एक मैप डाउनलोड कर लीजिए कि साइक्लोन इन वर्ल्ड मैप। तो साइक्लोन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होगा, और जहाँ जहाँ रेन फॉरेस्ट होगा यानी कि वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, ठीक है ना। टेम्परेट जोन के लिए सिर्फ, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध के लिए सिर्फ
उष्ण कटिबंध के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में तो ऐसे ही बारिश होती रहती है। अब समझिए कि उत्तर पूर्व अमेरिका में हमारा देखिए किस तरह से पर्णपाती वन है, फिर चीन में है, न्यूजीलैंड में है, चिली में है, चिली देखिए यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका में, वेस्ट यूरोप के तटीय प्रदेशों में। तो यहाँ पे रहने, आज देखिए एक बात बताता हूँ, यूरोप वाले जो जंगल होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, देखिए इस तरह के होते हैं, मतलब क्या ही कहूँ मैं इस बारे में, बहुत ही प्यारा है ना, मतलब कैमरा उठाओ और चल दो, फोटो शूट करो और निकल लो वहाँ से, इस तरह का माहौल है। तो काफ़ी ही ज़्यादा कहिए कि रोमांटिक माहौल होता है वहाँ पे। यहाँ पे पाए जाने वाले जो वृक्ष है उसका नाम दिया गया है बांज है, एस है तथा बीच ट्री। अब जरा बताइए मुझे कि जिस एरिया में 3-4 मंथ बारिश हो रही है तथा 8-9 मंथ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ जानवर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, है ना। क्यों रहेंगे? क्योंकि जानवर क्या होते हैं, सूखे जगह पर रहना पसंद करते हैं। कोई भी भीगना पसंद थोड़े करेगा, तबीयत ही खराब हो जाएगा। भींगे प्रदेशों में भी जानवर रहते हैं, लेकिन एनाकोंडा, घड़ियाल, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े, इस तरह के जीव जंतु होते हैं, बड़े ही मतलब क्या कहूँ, खतरनाक टाइप के होते हैं। तो सूखे प्रदेश में सब कोई रहना चाहता है, तो इसलिए फॉक्स, टाइगर, लॉयन, जिराफ, एलिफेंट, कंगारू वगैरह देखा जाता है, ठीक है ना। और पक्षी भी देखे जाते हैं, क्योंकि पक्षी भी होते हैं कितना कि शिकार करने के लिए। अब जैसे पक्षी का नाम आपका दिया गया क्या बुक में, फीजेंट तथा मोनल जैसे पक्षी, है ना। तो इस तरह के पक्षी होते हैं, कुछ कुछ शिकार करके काम चलाते हैं, कुछ कुछ फल फ्रूट का जो है खा के गुजारा कर लेते हैं। तो आई होप आप ये चीज़ जो है समझ गए होंगे, जो भी मैंने समझाया आपको, कि अब तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया है। तो मैं जरा चीज़ों को समराइज कर देता हूँ मात्र 2 मिनट में। सबसे पहले पृथ्वी को 6 कटिबंध में बांटा गया है, शीत, शीतोष्ण और उष्ण। सेम चीज़ नीचे होगा, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। यहाँ पे आपको उष्ण कटिबंधीय वन, जीव जंतु, जगह सब चीज़ मिलेंगे, और यहाँ पे शीतोष्ण वन, जीव जंतु, जगह सब तरह के मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे होता है आपका कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं वन, वो 2 तरह के होते हैं, सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन। सदाबहार यानी कि जिस पत्ते नहीं गिराते हैं, तथा पर्णपाती यानी कि साल के किसी पर्टिकुलर मंथ में पत्ते गिरा देते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो अब देखिए यहाँ क्यों होता है कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा सूर्य के कारण नहीं होती है, वो होती है साइक्लोन के कारण, तूफान के कारण, आंधी तूफान के कारण, ठीक है ना। इसलिए जो है तटीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। तटीय लिखा गया ना, क्योंकि बारिश जो है तट तक आके खत्म हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती, आगे जाता है तो बारिश की मात्रा कम जाती है। अब बारिश की मात्रा कमने से होता है कि पेड़ पौधे के बदलाव होने लगता है ना, उनकी संरचना, उनके जो रूप रंग है वो चेंज होने लगते हैं, पत्तियाँ गिराने लगते हैं। ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष होंगे उसमें आपका बांज दिया गया है, चीड़ दिया गया है, यूकलिप्टस दिया गया है। यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, वो थोड़े हरामी टाइप के होते हैं, जैसे नाग हो जाता है, नाग नहीं सॉरी एनाकोंडा हो जाता है, क्रोकोडाइल हो जाता है, रेप्टाइल्स हो जाता है, कीड़ा मकोड़ हो जाता है, कुछ तरह के चिड़िया होते हैं। यहाँ जो रहने वाले जीव जंतु होंगे थोड़े से टफ कंडीशन को बर्दाश्त करने वाले होंगे। तो इसमें होता है कि उनमें जो है टफ तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कीड़ा मकोड़े होते हैं, कुछ कुछ इतने खतरनाक होते हैं उस पर पैर रखोगे और मर जाओगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो टफ है इसलिए उसका जहर भी थोड़ा सा टफ है, तो इससे बच के रहिएगा। यहाँ जो पाए जाने वाले जानवर थोड़ा सा सॉफ्ट प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन उनकी मांसपेशियाँ मजबूत होती है, जैसे कि जैगुआर, जैसे कि तेंदुआ, जैसे कि टाइगर, जैसे कि हिरन, जैसे कि खरगोश। हिरन का भी मांसपेशी मजबूत होता है, ठीक है ना, इसी भाग थोड़ा लेता है उतना। यहाँ जो पाए जाने वाले पेड़ होंगे उनकी जो टहनियाँ हैं, मतलब उनके जो लकड़ी हैं, तना वगैरह, वो दृढ़ भी हो सकते हैं तथा मुलायम भी हो सकते हैं। दृढ़ उनके होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ताकि उनको नीचे से सपोर्ट मिल सके ज़मीन से, तथा मुलायम उनके होते हैं जिनकी हाइट छोटी छोटी होती है। यहाँ भी सेम चीज़ है। और कुछ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो दोनों एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए बांज, तथा यहाँ भी बांज है, बांज ट्री। तो यहाँ पे जानवर पाए जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, बड़े जानवर, मसल्स जानवर। यहाँ पे जो जानवर पाए जाएंगे वो थोड़े घिनौने टाइप के होंगे, आपको उनसे घिन बढ़ सकता है। और यहाँ पक्षी भी कई तरह के देखा जाते हैं, जो फल फ्रूट खाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माइग्रेशन के लिए भी चिड़िया यहाँ पे आती है। अब बताइए आप कहाँ रहना चाहते हैं, इसमें रहना चाहोगे या फिर इसमें रहना चाहोगे? तो ऑफकोर्स 99.99% यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैंने जो भी आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, है ना। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में तथा शीत कटिबंध में जो पौधे उग रहे हैं, यानी कि कॉनिकल पौधे के बारे में। शीत में तो नहीं उगता है पौधा, यहाँ पे पौधा कोई नहीं उगता है। तो कॉनिकल जब पढ़ोगे, यानी कि कॉनिफेरस प्लांट के बारे में या कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में, तो जो उगेंगे यहाँ पे उगेंगे, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया आपका, है ना, ठंड प्रदेश में उगेंगे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान, जय हिंद।